ऐसे बहुत सारे सवाल आए कि क्या जमीन विवाद में पार्टीशन सूट ही एक विकल्प है, क्या इसके अलावा कोई विकल्प है या नहीं है, कि अगर प्रॉपर्टी का विवाद हो, हिस्सा का परिवार में विवाद हो, तो क्या ये पार्टीशन सूट यानी कोर्ट जाना ही एक विकल्प है, इसके अलावा कोई रास्ता है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल आए। कब जो है पार्टीशन सूट करना मजबूरी बन जाता है, मतलब एक तरह से अगर बात करें तो पार्टीशन सूट करना जो है वो मजबूरी बन जाता है और आपको करना ही पड़ता है। और पार्टीशन सूट के अलावा कोई रास्ता है या नहीं है, उस रास्ते के बारे में बात करेंगे। अगर वो रास्ता है तो उस पर किस आधार से चलना है, क्या क्या उसके लिए प्रक्रिया करना पड़ेगा। ठीक है, और कब जो है मजबूरी बन जाता है कि आपको कोर्ट में जाना ही एक विकल्प है और वहां जाना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं उसी पार्टीशन सूट की यहाँ पे बात करने वाले हैं। फिलहाल अभी देखिए कि ये पार्टीशन सूट करना कब जरूरी हो जाता है उसको समझते हैं। और पार्टीशन सूट जो है अगर बात करें न्यायालय में, तो अगर जितने भी केस होते हैं, कोर्ट में केस फाइल होते हैं, तो इसमें जो कोर्ट फी होता है तो सबसे कम कॉस्ट होता है वो पार्टीशन सूट का होता है। मतलब पार्टीशन सूट में आपको ज़्यादा खर्च करने में जो है, अगर आप न्यायालय में जाएंगे तो आपको ज़्यादा खर्च नहीं लगेगा, वहाँ पे आप कम शुल्क में जो है पार्टीशन सूट कर सकते हैं। ये इसीलिए बनाया गया है ताकि लोगों को सुविधा मिले और आसानी से जो है वो लोग केस फाइल करके अपना हिस्सा अलग कर सकते हैं। लेकिन ये समझना भी बेहद जरूरी है कि क्या ये जो विकल्प है ये अंतिम है, ये पहला विकल्प है। मतलब अगर आपको कोई भी जमीन संबंधित विवाद है तो क्या आपका ये जो विकल्प है वो पहला होना चाहिए या लास्ट होना चाहिए, उसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। देखिए, जब भी कोई जमीन संबंधित हिस्सेदारी का विवाद हो और परिवार में विवाद हो, मान लेते हैं बहुत सारी जमीन है और बहुत सारे लोग हिस्सेदार भी हैं, है ना, पिता हैं और उनके 2 बेटे हैं, ठीक है, उनके या 3 बेटे हैं और मतलब हो सकती है दादा की संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है या पिता की संपत्ति है। अब 3 बेटों के बीच में वो डिवाइड होना, ठीक है, या हो सकते हैं कोई बड़े बेटे हैं तो उनके भतीजे भी हैं, ठीक है, उनके भी 2 बेटे हैं और जो है आगे जो एक तरह से जो वंश है सबका बढ़ा है, तो कब पार्टीशन सूट जो है वो जरूरी हो जाता है, मजबूरी बन जाता है। देखिए, ये जब ये होता है कि जब वो संपत्ति पैतृक हो या पिता की संपत्ति हो और अगर मान लेते हैं कि जो आपस में भाई जो है आपके बातों से सहमत नहीं है या आपका जो एक तरह से हिस्सेदारी लगाया जाता है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, मतलब आप जो है जो इस तरह से बंटवारा किया गया आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, आपका एक मौखिक तौर पे बंटवारा तो कर दिया गया लेकिन आपके पास जो है सही प्रॉपर तरीके से जो है संपत्ति नहीं दिया गया। किन्हीं के पास जो है काफ़ी कॉस्टली जो है प्रॉपर्टी है और किन्हीं के पास जो है काफ़ी उतनी कॉस्टली प्रॉपर्टी नहीं है। किन्हीं के पास ऐसी ज़मीन है कि जो ज़्यादा उपजाऊ है और किन्हीं भाइयों को ऐसा ज़मीन दिया गया कि जो ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। अब इस केस में अगर आपके पास ऐसा है और ये जो है बात अगर सत्य है तो एक तरह से ये सही बंटवारा नहीं होता है। सही बंटवारे का मतलब यही होता है कि कोई अगर प्लॉट कीमती है तो उसमें अगर वो 3 भाई हैं तो तीनों को समान हिस्सा मिलना चाहिए। अगर कोई जमीन उपजाऊ है तो उसमें भी तीनों को समान हिस्सा मिलना चाहिए। ये हमारा कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी नियम यही कहता है कि वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की प्रॉपर्टी है, क्या उससे कोई रोड जो है अगर यहाँ पे गुजरने का अगर कोई रास्ता है तो सबको रास्ता में भी हिस्सा मिलना चाहिए, सबका जो है रास्ते से कनेक्टिविटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक को मिला और किसी जो है जो अन्य 2 भाई हैं उनको नहीं मिला। तो उस केस में देखिए, उस केस में आप बंटवारा से अगर संतुष्ट नहीं हैं, आपका सही तरीके से बंटवारा नहीं हुआ है, तो वो आपके लिए एक पार्टीशन सूट जो है विकल्प है। लेकिन इससे पहले आपको क्या क्या करना चाहिए वो बात भी समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए, अगर आपका मान लेते हैं कि आपके जो परिवार में है आपका जो है हिस्सा अलग करके आपके नाम से जमाबंदी को अलग करके जो है अगर रसीद नहीं काटा जा रहा है, ठीक है, उसमें आपके भाई लोग जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो पहला जो प्रक्रिया होता है कि आप कोशिश करें इस बात को सीओ साहब के पास आवेदन करेंगे। आप जो है अंचल कार्यालय में जाएंगे, वहाँ पे जो है अधिकारी बैठते हैं, है ना,
और उनसे जो है आप आवेदन करेंगे और सारा प्रक्रिया बताएंगे। हो सकता है कि आपका यहाँ से 100% सॉल्यूशन ना निकले, तो उसमें भी कोई घबराने वाली बात है नहीं। अगर नहीं निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो यहाँ भी एक प्रक्रिया है जो कि एक तरह से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। पार्टी को भी, जो और भी पार्टी हैं उनको भी नोटिस भेजा जा सकता है। रही बात दूसरा जो है यहाँ पे विकल्प है DCLR के पास, है ना। अब DCLR के पास अगर आप जाएंगे तो वो भी आप जो है हिस्सेदारी संबंधित जा सकते हैं कि आपका जो पैतृक संपत्ति है या पिता की संपत्ति है जिसमें कि आपको सही तरीके से हिस्सा नहीं दिया गया है, और या तो आपका जमाबंदी को अलग नहीं किया जा रहा है, या कुछ भाई जो है अपने नाम पे जमाबंदी अलग करवा लिए होंगे, या हो सकते हैं किन्हीं ने नहीं भी करवाए होंगे। तो वो जैसा सिचुएशन है वहाँ पे, लेकिन आप जो है जाने की बात है तो अधिकारी के पास पहले आपको जाना चाहिए। दूसरा DCLR में भी आप जा सकते हैं। तीसरा SDM कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। तो ये सारा यहाँ पे आपके पास विकल्प है जहाँ पे आप जो है आप एक तरह से मामले को लेकर जा सकते हैं, और ये प्रक्रिया थोड़ा शॉर्ट टर्म में आपका जो है सुलझ जाता है, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है। तो ये आप पहले आपको करना चाहिए। हो सकता है कि आपका जो विवाद है, आपका जो पारिवारिक विवाद है, उसका सुलह यहाँ से संभव हो जाए। बहुत लोगों का होता भी है। अगर हो गया, और इससे अगर पहले भी अगर आप चाहें कि आपका जो मामला अगर बहुत बेसिक है तो आप अपने परिवार में या जो है एक तरह से ग्राम पंचायत के द्वारा भी चाहें, अगर आपका सुलझ जो है हो सकता है तो आप करवा सकते हैं। तो वो विकल्प आपको पहले रखना चाहिए, तभी न्यायालय में जाना चाहिए। इसलिए कि अगर आपका वो सारा मैटर वहाँ से क्लियर हो जाता है तो आपको न्यायालय में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपका सारा मामला जो है क्लियर हो जाता है तो आप बंटवारा का जो कागज बनाएंगे तो एक वो वैसा स्टाम्प यूज करेंगे जो उस जमीन, जो एक तरह से जो आप जैसे रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो जो स्टाम्प का वैल्यूएशन है तो कोशिश करेंगे कि उसी को यहाँ पे यूज करने का, और उस पर अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो वो आपका न्यायालय में भी मान्य होगा, यानी वो वैलिड होगा, वो कभी टूटेगा नहीं। अगर आपका जो है बंटवारा स्टाम्प पेपर के द्वारा किया गया है तो उसका पूरा 100% जो है मान्यता न्यायालय में होता है, ठीक है। तो जब भी अगर आपका बात बन जाए और आपसे में आपस में बात बन जाए, ग्राम पंचायत से बात बन जाए, या किसी अधिकारी के द्वारा अगर बात बनेगा तो वहाँ तो आपको डिग्री मिलेगा भी, है ना, एक तरह से, और वो डिग्री भी वैल्यू होता है, और साथ में आप चाहें तो उसको स्टाम्प पे भी अपने हिसाब से एडजस्ट करके सपोर्ट करवा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन वहाँ पे अपना डिग्री भी वहाँ पर जो है वो वैल्यूएबल होता है। अगर ये सारा जो विकल्प है, इस सारे विकल्प से अगर मान लेते हैं कि आपका जो आप अधिकारी के पास जाते हैं, ग्राम पंचायत के पास जाते हैं, DCLR के पास जाते हैं, ये सारा जो आपका मामला है यहाँ पे अगर आपका बात नहीं बनता है तो आप जा सकते हैं पार्टीशन सूट के लिए। सिविल कोर्ट में पहले जाइए और सिविल कोर्ट में आप पार्टीशन सूट कर सकते हैं। पार्टीशन सूट करने के लिए वर्तमान में जो आपका करंट जो एक तरह से है, आपका पुराना खतियान अभी फिलहाल काम नहीं आएगा, यहाँ पे आपको नया, अगर आपका पुराना नया का गड़बड़ी है तो फिर यहाँ पे मामला जो है पहले उसका सुधार प्रक्रिया है, फिर पार्टीशन सूट की बात आती है। तो इसलिए अगर ऐसा समस्या है तो पहले तो उसका सुधार प्रक्रिया होगा, फिर पार्टीशन सूट की बात आएगी। इसलिए अभी फिलहाल जो आपका सही में जो नया खतियान है, अगर सब कुछ सही है तो आप जो है उसको न्यायालय में आप सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद जो है आपका वहाँ पे जो पार्टीशन सूट अगर आपका फाइल हो जाएगा तो आपको वो जो ओरिजिनल खतियान है वो भी वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, और उसके आधार पे उस सारे पार्टी को भी नोटिस करना पड़ेगा। अगर 3 भाई हैं, जमीन का जो है संबंधित उस केस से संबंधित नोटिस जाएगा और उनको पूछा जाएगा कि अगर आप जो ये बंटवारा है वो किस तरह का है, जमीन का जो है उनके भी वकील होंगे, वो भी बताएंगे किस जमीन का कितना वैल्यू है, ठीक है, किस जमीन से कोई रोड कनेक्टेड है तो उसमें सबों को हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है। अगर कोई जो जमीन अधिक उपजाऊ है, घर से नज़दीक है, तो उनमें जो है हिस्सा, मतलब जैसा चाहेंगे उस आधार से। लेकिन अगर मान लेते हैं सब लोग सब बात में एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो जितने जमीन के टुकड़े होते हैं सबको इक्वली 3 पार्ट में बांट दिया जाता है। अगर आप हर बात से अगर मान लेते हैं सहमत नहीं होंगे तो फिर न्यायालय का यही फैसला होता है कि आपका जितना भी टुकड़ा है, अलग अलग जितने भी प्लॉट हैं, उस सब प्लॉट को 3 भाग 2 भाग, आप जितना भी भाग है 4 भाग, अगर आप 4 भाई हैं तो चारों में बांट दिया जाएगा, और इसी तरीके से जो है न्यायालय में उसका डिग्री दिया जाता है।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के